और यार कभी ये बात सोचो तो सही, हुजूर ने 63 वर्ष इस उम्मत में गुजारे हैं और एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया कि जब हुजूर ने हमें याद ना किया हो, हुजूर ने अपनी उम्मत को भुला दिया हो। फजल बिन अब्बास कहते हैं कि जब हमने हुजूर को मरकद नूर में उतारा तो क्या देखते हैं कि हुजूर के लबहाए मुबारक हिल रहे हैं, हुजूर के लब हरकत कर रहे हैं। कहते हैं मैं करीब हुआ, कान लगाकर जब मैंने हुजूर के सुना हुजूर क्या फरमा रहे हैं, तो हुजूर उस वक्त भी फरमा रहे थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा। और यार वो वक्त भी तो याद करो जब हुजूर पर अजाब वाली आयात उतरी तो हुजूर का रंग मुतगय्यर हो गया। हुजूर सहाबा के मजमे से खड़े हुए और बाहर तशरीफ लेंगे। सहाबा कहते हैं शायद हम समझे कि हुजूर अपनी किसी हाजत के लिए गए हैं। सहाबा कहते हैं कि हम हुजूर का इंतजार करने लगे लेकिन हुजूर वापस ना आए। तो सहाबा कहते हैं हम खड़े हुए, हम भी हुजूर की तलाश में निकले। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, हत्ता कि तीसरे दिन का सूरज तुलू हो गया। सहाबा कहते हैं जनाब हमारे मिंबर उदास हो गए। सहाबा कहते हैं बिलाल को, हजरत बिलाल को देखा गया कि मदीने की गलियों में वो चीखे मार मार कर रो रहे थे। सहाबा कहते हैं हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा का हाल भी यही था कि वो भी गशी पर गशी खा रही थी। वासिफ अली वासिफ ने कहा था कि शरफ मकान का नहीं मकीन का होता है। अरे ये तो यसरिब था, ये तो बीमारियों वाला घर था, लेकिन जब मेरे हुजूर के कदम लगे तो अल्लाह ने मदीने की खाक में भी शिफा रख दी। और बहरहाल जब वो तीसरे दिन का सूरज तुलू होता है, सहाबा कहते हैं हम जंगल की तरफ निकले। रास्ते में हमें एक चरवाहा मिला। चरवाहे से हमने पूछा कि इस नाम के शख्स को तुम जानते हो, तुमने कहीं देखा है? तो वो चरवाहा कहने लगा कितना प्यारा नाम तो मैंने पहली दफा सुना है, हाँ इतना जरूर जानता हूँ। वो सामने गार के अंदर एक शख्स जरूर है, वो सुबह भी रोता है शाम भी रोता है। और ये जो मेरी बकरियों का हल्का देख रहे हो, ये ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। जब वो गार वाला रोता है तो ये भी रोती है। सहाबा कहते हैं हमने चरवाहे से पूछा वो रोने वाला आखिर कहता क्या है? तो वो चरवाहे कहने लगा कि बस जिस वक्त उसके लबहाए मुबारक खुलते हैं, जब वो अपना मुंह खोलता है बस एक ही लफ्ज निकालता है, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। सहाबा कहते हैं जब हमने ये अल्फाज सुने तो हमारे बेजान जिस्मों में जान आ गई। सहाबा कहते हैं हम उस गार के अंदर दाखिल हुए और दाखिल हो गए हम क्या देखते हैं, हुजूर ने अपनी पेशानी जो सी है वो एक नुकीले पत्थर पर रखी हुई है और हुजूर ज़ारो कितार रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं और बस यही फरमा रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा। ये रोना किसी मईशत के रोने के लिए नहीं था, बल्कि आलम तो ये था कि अल्लाह फरमाता है कि हबीब अगर आप कहें तो ये जो पहाड़ आपके साथ है ये सोने और चांदी के बनकर चले। लेकिन हुजूर ने फरमाया नहीं, ऐ अल्लाह मेरी आरजू ये है, मेरी तमन्ना ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि एक दिन मैं तेरा रिज़्क खाऊं और एक दिन मैं भूखा गुजारूं। जिस दिन मैं तेरा रिज़्क खाऊं तेरा शुक्र अदा करूं और जिस दिन मुझे रिज़्क ना मिले उस दिन मैं सब्र करूं। तो यारों बात को समझो तो सही, हुजूर का वो नुकीले पत्थर पर सर रखकर ज़ारो कितार रोना वो कोई हुजूर के अपने लिए नहीं बल्कि वो आपके और मेरे लिए था। हुजूर सहाबा कहते हैं हमने हुजूर की बारगाह में बहुत मिन्नत समाजत की लेकिन हुजूर ने अपना सर सजदे से ना उठाया। हमने सिद्दीक़ अकबर को आगे किया, वो हाजिर खिदमत हुए, उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह हमारे दिल तड़पते हैं आपकी जुदाई से, आपका गुलाम आपके इंतजार करते हैं, आप चलिए वापिस। लेकिन हुजूर ने फरमाया ऐ सिद्दीक़ मैं उस वक़्त तक अपना सर सजदे से ना उठाऊंगा कि जब तक रब ताला मुझसे मेरी उम्मत के मामले में कोई वादा ना फरमा ले। सहाबा कहते हैं जब ये खबर सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मिली तो आप मदीने की औरतों को साथ लेकर उस गार के अंदर तशरीफ लाती है। सहाबा पीछे हट जाते हैं। जब जिस वक्त सैयदा पाक देखती है हुजूर का सर मुबारक उस नुकीले पत्थर पर है और हुजूर ज़ारो कितार रो रहे हैं तो सैयदा पाक भी रोने लगती है और अर्ज करती है ऐ बाबा मैं आपके जिगर का टुकड़ा जिसके लिए आप मसनद बिछा दिया करते थे, मैं फातिमा तो ज़हरा आप चलिए वापिस। हुजूर फरमाते हैं ऐ बेटी फातिमा मुझे मेरी उम्मत की मोहब्बत तड़पा रही है, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। सैयदा पाक ने भी अर्ज की लेकिन हुजूर ने सजदे से सर ना उठाया। और फिर सैयदा पाक अपने रब से अर्ज करती है ऐ मालिक व मौला मैंने सुना है कि जब तू अपने फकीरों और दरवेशों की दुआओं को मुस्तजाब नहीं करता तो वो अपने सरों से अपनी पगड़ियों को उतार कर तेरी बारगाह में पेश करते हैं तो उन पर रहम व
ताला मामला फरमाता है, ऐ मालिक मैं तेरे नबी की बेटी, मैं जिसके बारे में तूने ततहीर वाली आयात नाजिल की है, ऐ मालिक मैं अपने सर से दुपट्टा उतार कर अपने बाबा की उम्मत के लिए दुआ करती हूँ, अपने बाबा की उम्मत के लिए भीख मांगती हूँ, ऐ मालिक मेहरबानी फरमा। अभी सईदा पाक की अल्फाज अदा कर ही रही थी कि इतने में रब ताला ने जिब्रील को भेज दिया, ऐ जिब्रील जा, जल्दी जा और जाकर मेरे हबीब से कह, ऐ हबीब अपना सर सजदे से उठा लीजिए, अल्लाह ताला ने फातिमा की दुआ को कबूल कर लिया है। अब आपके लिए आपकी उम्मत के बारे में वैसे ही मुआमला किया जाएगा जिस पर आप राजी होंगे। जवानों, मोहब्बत अमल को आसान कर देती है, मोहब्बत दावा है और उस पर अमल उसकी दलील है। यार आज हम 25-25 साल के नौजवान किस मकाम पर खड़े हैं। अब कभी कुछ वक्त के लिए अपने गिरेबान में झांक कर तो देखो आज हम किस मकाम पर खड़े हैं। अल्लाह ताला का मुनादी रोजाना 5 वक्त बिला नगा हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की निदाएं लगाता है, लेकिन हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। और यारों जब जुमे वाले दिन वाइज जो है वो नसीहतें कर करके थक जाता है, लेकिन हमारे आंखों से पट्टी आज तक ना उतरी। और यारों कभी अपने अंदर देखो तो सही आज हम किस मकाम पर खड़े हैं, आज हमारा रवैया कैसा है, हमारे तेवर कैसे हैं और हम किस मकाम पर चले गए हैं। हुजूर ने हमें क्या नसीहत की थी और आज हम किस मकाम पर खड़े हुए हैं। और यारों कभी आसमान की छाती पर वो चांद चमकता चांद जो है कभी उसकी तरफ भी तो गौर करो, वो भी कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी वो कमर होता है, कभी वो बदर होता है, कभी वो हलाल होता है। और यारों ये दिन जवानी के चले जाने हैं, आखिर में बुढ़ापा, अब 100 साल जी लोगे, आखिर में क्या, आखिर में मौत तो आनी ही आनी है। यारों हमारा एजाज बहुत बड़ा है कि हम उस नबी की उम्मती है कि दूसरे नबी भी इस उम्मत में आने के लिए दुआएं करते हैं। तो याद रखो जितना बड़ा बंदे का एजाज होता है उस पर उतनी ही जिम्मेदारियां भी होती है। आज अल्लाह ने हमें कुछ वक्त दिया है और यारों अपने गिरेबान में झांक कर तौबा कर लो, वो मालिक बहुत करीम है, वो मालिक बहुत करीम है। आप उसकी तरफ चल के आओगे, उसकी रहमत आपकी तरफ दौड़ के आएगी। वो मालिक कहता है तुम मुझसे सच्चे दिल से तौबा करो, मैं तुम्हारे सारे के सारे गुनाह माफ कर दूंगा। यार मालिक की बारगाह में आओ तो सही, उसकी तरफ कभी गिड़गिड़ा कर तौबा करके तो देखो, मैं अपना फर्ज निभाना चाहिए। यार कभी अपने अंदर झांकी तो मारो, हमारे अंदर है क्या। हम लोगों की जनाब गलतियां देखते हैं, फुला ये करता है, फुला ये करता है, फुला ये करता है। और यारों उनके साथ जो गुजर गया है, जिन्होंने आना है उन्होंने आना है, उन्हें छोड़ो। आप अपने अंदर देखो कि मैं क्या हूं। जब आप अपने अंदर देखोगे फिर आपकी ये ज़ाहिरी दुनियावी जिंदगी भी आपकी ठीक होंगी और जनाब आपकी उखरवी जिंदगी भी ठीक होगी। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।